भारत के शहर आगरा में मुगल सल्तनत के माहिर मेमारों का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए है और इसके ऊपर गम के कई बादल मंडरा रहे हैं। नाज़रीन, 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत इमारत जहाँ अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार इमारत हुआ करती थी, वहीं आज उसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खूब पसीना बहाया और वो भी 1 या 2 साल तक नहीं बल्कि पूरे 22 साल तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज तौर पर $1 अरब यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस इमारत में मुगल मेमारों ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। इस इमारत को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट के अंदर बढ़ते हैं तो इसका साइज छोटा हो जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल मेमारों ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर उनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि मसाजिद में आप देखते हैं। इन मीनारों को बाहर झुकाने की एक और वजह ये थी कि खतरनाक जल्जले की सूरत में ये मीनार गिरे भी तो बाहर गिरकर ताजमहल पर आंच भी ना आए। लेकिन आखिर ये माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले किसी सूरत भी इस पर एक खराश बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील था नहीं तो आखिर इस आलीशान मकबरे और उस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे गुंबद को कैसे बनाया। ये सब और इससे और भी बहुत कुछ आप जान सकेंगे आज की इस खुसूसी वीडियो में। तो ये मामला शुरू हुआ था सन 1607 में, जब भारत और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुगल सल्तनत का कंट्रोल था। उस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हुआ था और उसी की खुशी मनाने के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान तकरीब मुनाकिद की गई। खुर्रम शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज भी था, इसीलिए उसको उसकी सालगिरह पर हीरे और जवाहरात से तोला जाता था। यानी जितना वजन उस शहजादे खुर्रम का होता था उतना ही खजाना उसके नाम पर देते थे। लेकिन इस सालगिरह पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक ओहदेदार की बेटी से की, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता था। मुमताज और खुर्रम को पहले ही दिन एक दूसरे से प्यार हो गया था। उस वक्त ये किसी को मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है और अगले 10 साल तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और कामयाब हुआ। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर उसको शाहजहां के लक़ब से पुकारा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की मजमूई तौर पर 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट के हरम में रहती थी। उनमें से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से ही करते थे और यही वजह थी कि उनका ज्यादा वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता गया। 4 साल बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह चल बसा। शाहजहां पहले ही मुगल सल्तनत में मशहूर हो चुका था और शहंशाह का चहीता बेटा भी था। तो 1628 में यानी कि बाप की मौत के 7 साल बाद उसने शहंशाह की गद्दी संभाली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश थी और ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत अपने पूरे अरूज पर थी। यानी पूरे भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों पर मुगलों का राज था। सारे फैसले शाहजहां करता था। मुमताज महल पीछे रहकर शाहजहां को मशवरे देती थी, मगर किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि ये खुशियां अनकरीब मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभाले अभी शाहजहां को 1 ही साल गुजरा था कि एक बार फिर उसे मुगल सल्तनत को दुश्मनों का सामना था। अगले 2 साल जंग चलती रही और शाहजहां को उस जंग में भी भरपूर कामयाबी नसीब हुई। लेकिन शाहजहां अभी इस कामयाबी का जश्न मनाते ही थे कि एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज महल जो शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को वो दुनिया से चल बसी। पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया और ये खबर शाहजहां पर आग बनकर गिरी। इसकी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। शाहजहां की पहली मोहब्बत और चहीती बीवी मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। तो कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया। 8 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। अगले 2 सालों तक ना कोई मौसीकी सुनी, ना कोई खुशबू लगाई। मुमताज महल ने मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बने जाए और इस काम को मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया।
मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1632 में ही ताजमहल के डिजाइन के बारे में बात की गई। एक ऐसा डिजाइन जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। ताजमहल के डिजाइन का ख्याल शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया। बाप के मकबरे से लिया मीनारों का आइडिया, दादा के मकबरे से लिया बिल्डिंग का और करीबी रिश्तेदार के मकबरे से गुम्बद का। और जब इन सबको इकट्ठा किया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन बनकर उभर कर सामने आया। बिल्डिंग को बनाने के लिए लाखों करोड़ों ईंटें मौके पर भी बनाई गयी। ये सब इतना आसान नहीं था। उसमें लातादाद रकम भी बहाई जा रही थी और हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था। मगर शाहजहां को किसी चीज की परवाह नहीं थी, बस उसे हर हाल में हर कीमत पर ये काम मुकम्मल करना था। कहा यह जाता है कि ताजमहल की तामीर में इतने लोग लगाए गए थे कि उनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों के मुतालबात पूरे करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगवाया। कई सालों की मेहनत के बाद इमारत की साख्त बनी और अब बारी थी उसको संगमरमर से सजाने की। और ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना संगमरमर आज तक दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना संगमरमर ले लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को भी ये संगमरमर खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया। ताजमहल का ये खूबसूरत गुम्बद इतना बड़ा है कि उसका अंदाजा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आज तक इस तरह के गुम्बद बड़ी आसानी से स्टील की मदद से बनाए जा सकते हैं, मगर 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे गुम्बद को बनाने में उनके आसपास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस गुम्बद को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो अदादोशुमार किए उसके आज के इंजीनियर्स तारीफ करते हैं। और इसकी फिनिशिंग के लिए पेट्राडोरा यानी परचूनकारी से सजाया जाना था। पेट्राडोरा में कीमती पत्थर को संगमरमर की तराश करके लगाया जाता है। संगमरमर को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थर की शक्ल के हिसाब से तराशा जाता है और इसमें पत्थर को चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू आम नहीं थी। काफी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद मालूम हुआ कि ये ग्लू शीरे लीमू के रस और संगमरमर को पीस कर बनाई जाती थी। वही ग्लू आज तक ताजमहल की तज़ीन और आराइश के लिए इस्तेमाल होती है। ताजमहल की खास बातों में से एक ये भी है कि ये दिन में 4 मर्तबा अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये काला रंग जाहिर करता है। सूरज निकलने के बाद ये हल्का पीला और गुलाबी शेड देता है। दोपहर को ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है, नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो। और गुरूबी आफताब के बाद ये पूरी इमारत सुनहरे रंग की दिखाई देती है। 22 साल बाद 1654 में ताजमहल की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा, मुमताज महल, और उसका नाम ताजमहल रखा। हर साल शाहजहां मुमताज की बरसी पर दरिया यमुना पर कश्ती के जरिए ताजमहल के जाते। ताजमहल का ऐसा दाखिली रास्ता था जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस दाखिली रास्ते की दीवारों पर दिलकश नक्काशी की गई, जो शायद सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये महंगा प्रोजेक्ट मुकम्मल तो हो चुका था, मगर उसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 साल बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद मुगल सल्तनत का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहा था, उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ एक सहूलत शाहजहां को दी गई, जिस कमरे में उसको बंद किया गया उसकी खिड़की से ताजमहल को देख सकता था। 8 साल कैद रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां इस दुनिया को अलविदा कह गया। शाहजहां का मुमताज से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उसे ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली मालूमाती वीडियो में। अल्लाह हाफिज।